निवासिनर्दिला सदा माविदामोदरम् राधा स्कंद निवेशितो जलभुजम् ध्यायेन् दामोदरम् भक्त्या विहीन अपराधलक्ष्ये चेतास्य कामादितराङ्गमध्ये कृपामयिस्त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् हा देवी काकुभरगद्गदयाद्यवाच याचे निपत्य भुवे दण्डवदुद्भटाति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि उसको निकालना है सब निकल जाएगा उसको एक्सीलेंट निकाल के रखा है पानी सूख ठंडा आप लोग तो हिंदी समझते ना हिंदी हिंदी सब श्री दामोदर अष्टकम द्वितीय श्लोक रुदं तमुर्नेत्र जुग्मांगे जानताम् करम्बुज जुग्मेन सातं कनेत्रम् मुहश्वासकम्पा त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामो दरं भक्तिवधम् नमामीश्वरम् सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डल गोकुले व्रजमानम् माँ के हाथ में छड़ी को देखकर रुदंतम रो रहे हैं, इसलिए कराम्बुज जुग्मन कमल जैसे दोनों हाथों से मुह बारंबार नेत्र जुग्मम दोनों आंखों को रुजंतम एक साथ मसल रहे हैं। सातम का नेत्रम अतिशय भयभीत दोनों नेत्र वाले मुह श्वास कंपत त्रिरेखांक कंठस्थित ग्रैवम बारंबार जोर से श्वास के कारण शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त कंठ में कंपित हो रहे आभूषण वाले दामोदरम जिनके उदर पर रस्सी है उनको भक्तिबद्धम माँ की वात्सल्य भक्ति से ही बंधन को स्वीकार कर किए हुए हैं, न कि रस्सी से बंधे हैं। उनको नमामि नमस्कार करता हूं। श्लोक अनुवाद। जननी के हाथ में छड़ी को देखकर मार खाने के भय से डर कर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विह्वल हैं, मैया यशोदा अपने लाला का हाथ पकड़कर डांट रही हैं।
रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण शंख की भांति त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण जिनके कंपित हो रहे हैं और जिनका उदर मां जसोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप श्री दामोदर की मैं वंदना करता हूं। ये दामोदर अष्टकम है। अभी जो महीना है, जो कार्तिक महीना प्रारंभ करते हैं, इसको दामोदर महीना भी कहते हैं। और इस मास के जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। राधा रानी को कहा जाता है ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी। ये ऊर्जा व्रत कहा जाता है। ऊर्जा माने शक्ति। जो जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं, जितने भी गौड़ीय भक्त हैं, ये गौड़ीय वैष्णव का विशेषत्व तो क्या है? ये गौड़ीय वैष्णव की विशेषत्व तो यही है कि राधारानी के अनुगत्य में ही कृष्ण की पूजा करना। अगर राधा कृष्ण को प्राप्त करना है तो राधारानी की कृपा से, राधारानी के अनुगत्य में ही करना, राधा पक्षीय होकर करना। ये गौड़ीय वैष्णव होंगे। अगर राधा पक्षीय नहीं होंगे तो गौड़ीय वैष्णव नहीं होंगे। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, राधा भजने यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। अगर राधा खाली कृष्ण कृष्ण नाम जप करेंगे, कृष्ण को ही भक्ति करेंगे, अगर राधारानी के भजन नहीं करेंगे, राधारानी के भजन के प्रति हमारा अनुराग नहीं हुआ, तो हमारा भजन सब व्यर्थ हो जाएगा। समझ में? ये भजन सब, कृष्ण भजन सब क्या हो जाएगा? अकारण गेला, सब व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण ऐसे प्राप्त नहीं होंगे। वो कहीं बहुत लोग हैं तो राधारानी को आराधना नहीं करते, डायरेक्ट कृष्ण करते हैं। उनकी गति क्या है? वो कृष्ण को प्राप्त तो करते हैं, आंशिक रूप में करते हैं। पूर्ण रूप में जो कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, उनको प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए उनके भजन अधूरा है। भागवत में भी ये बात को इनडायरेक्टली कहा गया है। श्रीमद् भागवतम को हम लोग ये जानते हैं कि कृष्ण के बारे में बताएंगे। कृष्ण पर ग्रंथ है, लेकिन ये नहीं है। भागवतम क्या है? राधा पर ग्रंथ है। ये बात को बहुत लोग नहीं जानते हैं। गौड़ीय वैष्णव जानते हैं। जो लोग गौड़ीय वैष्णव को शास्त्रों का अध्ययन करते हैं वो जानते हैं। श्रील वेदव्यास जी ने बहुत सारे शास्त्रों को रचना किया है। अष्टादश पुराण रचना किया है, वेद उपनिषद आदि रचना किया है, महाभारत आदि रचना किया है। लेकिन ये सब में से एक ही ग्रंथ है जो श्रीमद् भागवतम उन्होंने जो रचना किया है, वो क्या है? श्री राधा पर ग्रंथ है। तो राधारानी ही सत्यम परम धीमहि, राधारानी को ही वंदना किया गया है इसमें। लेकिन ऐसे करा गया कि इनडायरेक्टली उसको परोक्ष रूप में और छिपा करके कराया गया। और यहाँ एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, भागवत से एक श्लोक है कि धर्म सुनिष्ठित पुंस विश्वक्षण कथा सुज नौ उत्पादयत जदि रतिम श्रम एव ही केवल। इसमें कौन सी कथा के बारे में कहा गया है? कौन सी कथा को नहीं सुनने से या कौन सी कथा के प्रति आकर्षण नहीं होने से हमारा सारे धर्म कर्म व्यर्थ हो जाएगा? भगवत में कहा गया।
धर्म सुनिष्ठित पुंस विश्वक्षण कथा सुजा न उत्पाद जदि रतिम श्रम एवं केवल। ये कौन सी कथा के बारे में कहा गया? कृष्ण के बारे में कहा गया। कृष्ण की कौन सी कथा ऐसा है जिसको नहीं सुनने से, जिसके प्रति रति जागृत नहीं होने से तो समस्त धर्म कर्म व्यर्थ हो जाएगा। एक कृष्ण की वृंदावन लीला के बारे में बताया गया है, ब्रज लीला के बारे में बताया गया है। और इस ब्रज लीला है, ये वृंदावन किसके है? कृष्ण की नहीं है, ये राधारानी के वृंदावन है। राधारानी के प्रति समर्पित है वृंदा देवी, उनके ही ये वृंदावन है, ब्रजमंडल है। श्रीमती राधारानी के हृदय से प्रकाशित वृंदावन है। कृष्ण यहाँ वास कर रहे हैं। कृष्ण तो बहुत धाम है, द्वारका भी है, मथुरा भी है, अनंत कोटि वैकुंठ धाम भी है, बद्रीनाथ आदि धाम है। तो वृंदावन धाम की विशेषत्व तो क्या है? ये वृंदावन धाम हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं राधा पदांकित धाम। ये राधा रानी के चरण रज द्वारा सुशोभित है। राधा रानी के पाद पद्म स्पर्श से सुशोभित है ये वृंदावन धाम। इसलिए ये धाम जो है राधा रानी के ये धाम है। इस धाम में जो लीला कृष्ण ने किया है, कृष्ण वृंदावन में भी वास कर रहे, समझना चाहिए। कृष्ण ब्रजवास क्यों कर रहे हैं? राधा रानी के लिए कर रहे हैं। रास किस लिए रचना कर रहे हैं? राधा रानी के लिए कर रहे हैं। इसलिए ये वृंदावन जो है, यहां कोई कृष्ण कृष्ण नहीं कहता, राधा राधे राधे कहते हैं, इसलिए कहते हैं। और ये राधे राधे जपने का ट्रेडिशन कहां से शुरू हुआ है? स्वयं कृष्ण ने ही शुरू किया। कृष्ण अपनी बंसी में राधे राधे नाम जप करते हैं। राधे राधे बोली मुरली डाकी बे मध्य ईश्वरी नाम। कृष्ण ही जही श्याम मुरली पे टेरत राधे नाम बारंबार। ये व्यासदेव जी कहते हैं कृष्ण भी बंसी में ही वो राधा रानी के ही नाम को जप करते हैं। और ये वृंदावन की जो लीला है, जो ब्रज लीला है, ये राधा रानी के कारण ही समस्त लीला कनेक्टेड है। जितने भी लीला है इसको समझना होगा। इसलिए इस कथा के प्रति अगर राधा रानी के धाम के प्रति अनुराग जागृत नहीं हुआ तो व्यर्थ हो गया जीवन। व्यर्थ माने कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होगा। हम धर्म कर्म किस लिए कर रहे हैं? कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए। अगर नहीं हुआ तो व्यर्थ हो जाएगा। धाम के प्रति रुचि नहीं हुआ, वृंदावन के प्रति, तो भी व्यर्थ हो जाएगा। राधा रानी के अनुरागी जन भक्तों के प्रति अनुराग नहीं हुआ तो भी भजन व्यर्थ हो जाएगा। इसी को संक्षेप में कहा गया न उत्पादित जदि रतिम श्रम एव ही केवल। इसको स्पष्ट रूप में प्रतिपाद्य कर रहे हैं बाद में। श्रीमद् भागवत को तो व्यासदेव जी ने रचना किया, संकलन किया, तो यहां तो वेद व्यास जी भी तो भागवत को बोल सकते थे। वेद व्यास जी बोल सकते थे भागवत को, श्री नारद जी भी बोल सकते हैं, उनके गुरु। भागवत को जगत में प्रकाशित करने के लिए सिर्फ सुखदेव गोस्वामी को क्यों चुना गया है? क्यों? सुखदेव गोस्वामी जी राधा रानी के सखी परिकर है, इसीलिए उनके हृदय में श्री राधा गोविंद के प्रति जो अनुराग है, प्रीति है, वो किसी के हृदय में नहीं है। राधा पक्ष सखी है सुखदेव गोस्वामी। ये बात को कभी स्पष्ट होगा जब 10वां स्कंद अध्ययन करेंगे। भागवत के श्रीमद् भागवत को कृष्ण के अंग बताया गया,
लेकिन उसका प्राण किसको बताया गया है? इसके जो पंच प्राण वायु किसको बताया गया है? पंचगीतम, बारास पंचाध्याय, कुछ दूसरे आचार्य लोग पंचगीतम को भी कहते हैं। गोपी लोग भागवत में जो कृष्ण के विरह में जो 5 गीत को गाया है, गोपी गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, जुगल गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, ये पंच गीतम जो है वो भागवत में के पंच प्राण है। श्रीमती राधारानी के अनुगत्य में एक गीत गाया गया है। इसी के कारण भागवत की महत्व है। और ये शिव सुखदेव गोस्वामी के कारण जगत में प्रकाशित हुआ, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी राधारानी के अनन्य परिकर हैं। और ये जो धाम वृंदावन धाम, और यहां हम लोग जो कर रहे हैं अभी कार्तिक महीना में, क्यों पालन कर रहे हैं कार्तिक व्रत? राधारानी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए समय है ये समय। राधारानी के धाम क्या है? वृंदावन है। और राधारानी के महीना कार्तिक महीना है। और राधारानी के अनुरागी जन इनके संग में अगर ये ब्रज धाम में रहकर कार्तिक व्रत की पालन किया तो राधारानी के भजन हो गया। नहीं तो क्या होगा? राधा भजन यदि मति नहीं मिला, कृष्ण भजन सब अकारण। राधा पद बिना कबू कृष्ण नहीं मिले। कृष्ण कभी प्राप्त नहीं होंगे राधारानी के चरण बिना। ये बोलते राधा दासीर कृष्ण सर्व वेद बोले, अर्थात राधारानी के चरण में दास्य अभिमान करने वाले जो भक्त हैं उनके कृष्ण गारंटेड हैं। वेद में यही बताया गया है। अर्थात कौन कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं? वही कृष्ण जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो पूर्ण है, अंश अवतार नहीं है, जो समस्त अवतारों के भी अवतारी है, समस्त अवतारों की मूल उत्स है, जो अनादिर आदिर गोविंद है, वो कृष्ण के बारे में बताया गया है। जो उनके आंशिक प्रकाश वासुदेव, मथुरेश कृष्ण, द्वारकाश कृष्ण या वैकुंठ में या संकर्षण, इनके बारे में नहीं कहा गया है। यहाँ ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण के बारे में कहा गया, जो वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाते बाहर। इसलिए संक्षेप में कहा गया है, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ये धाम के प्रति निष्ठा, राधारानी के प्रति निष्ठा को प्रकाशित करते हुए गौड़ीय वैष्णव लोग को एक महान उपदेश संदेश दिया है। क्या है? उन्होंने कहा है, अनाराध्य राधा पदाम्बुज रेणु असंभाष्यत अनाश्रित वृंदाटवीं यत अटव्यम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतो श्याम सिंधु रसस्यावगा। कोई व्यक्ति अगर चाहता है श्याम सिंधु कृष्ण भक्ति रस समुद्र में डुबकी लगाने के लिए, खड़े हो जाए, तुम निद्रा के आनंद ले लो। अनाराध्य राधा पदम मुजरे। अगर कोई व्यक्ति के मन में ये अभिलाषा आ गया, हमारे हृदय में अगर ये लोभ है कि हम एक दिन कृष्ण भक्ति रस में डुबकी लगाएंगे, कृष्ण भक्ति रस समुद्र में हम गोता लगाएंगे, कैसे संभव होगा? उसके फॉर्मूला दे रहे हैं। पहला चीज, अनाराध्य राधा पदाम्बुज रेणु, राधारानी के चरण रज की जो आराधना नहीं किया वो कभी नहीं प्राप्त करेगा। पहला चीज, उस चरण रज को प्राप्त करने के लिए, अभी आप गोवर्धन में राधा कुंड में है,
यहां सभी लोग तपस्या कर रहे हैं राधा रानी के चरण रज को प्राप्त करने के लिए। नारद जी, राधा रानी के दर्शन तो हो गए, लेकिन उनके चरण रज कैसे प्राप्त करेंगे, वो सेवा कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए तपस्या कर रहे हैं। कहा? नारद कुंड में। गोवर्धन परिक्रमा लगाए, नारद कुंड गए, जल्दी में नहीं होगा, समय निकाल करके कुसुम सरोवर के पास में बाएं तरफ नारद जी की तपस्या स्थली है, और कुसुम सरोवर के पीछे उद्धव जी की तपस्या स्थली है। ये लोग श्रेष्ठ भक्त हैं, इनको कृष्ण ने शास्त्र में कहा है सबसे प्रिय भक्त हमारे हैं। नारद जैसे भक्त नहीं है, जिनके शिष्य ध्रुव प्रहलाद हुए हैं, जिनका मंत्र अमोघ है, जो पाया सिद्ध हो गया, भगवान ने दर्शन किया, और वो अभी राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं की, करने के लिए तपस्या कर रहे हैं नारद जी के स्थान, उद्धव जी के सामने शंकर जी भी तपस्या कर रहे हैं। रास में प्रवेश करने के लिए लोभ हो गया, तो वहां आकर के वृंदावन में बंसी भट्ट में शंकर जी शिव जी उधर आ गए। पूर्णमास जी ने कृपा किया, उनको एक गोपी शरीर दे दिया, लेकिन रास के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, द्वार में ही रहे, अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। और ये शंकर जी कहाँ है? नंदीश्वर में। नंदग्राम जो है वो उनके ऊपर बसा हुआ है। नंदीश्वर में, नंदीश्वर पर्वत रूप में विराजमान है, वहां राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए। ये नंदग्राम में भी राधा रानी आती है, रोज सेवा करती है, कृष्ण के लिए रोज ही पकाती है। शंकर जी वो कृपा प्राप्त कर लिए वहां बैठे हुए। ब्रह्मा जी जब जा रहे हैं, आप बरसाना खाओ, बरसाना भी ब्रह्मा जी के ऊपर है, मस्तक के ऊपर है। ब्रह्मा पर्वत है, विष्णु पर्वत है, ब्रह्मा जी पर्वत है। तो वहां कृष्ण श्रीमती राधा रानी वहां लीला की है, तो ब्रह्मा जी भी कृपा प्राप्त के लिए वहां तपस्या कर रहे हैं। उद्धव जी, जिनको कृष्ण ने कहा कि सबसे प्रिय भक्त हैं उनके, कि मेरे प्राण से भी अधिक हैं कृष्ण, मेरे भाई बलदेव भी इतना प्रिय नहीं, न तथा में प्रियतमा, न संकर्षणो, न श्री नैवात्मा, न आत्मजोनी, न नैवत्मा यथा भगवान। कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को कि मेरे आत्मजोनी मतलब ब्रह्मा जी इतना प्रिय नहीं है, भाई संकर्षण इतना प्रिय नहीं है, लक्ष्मी जी इतना प्रिय नहीं है, हे उद्धव तुम इतने प्रिय हो। जो ऐसे उनको, उद्धव जी को कृष्ण ने सर्टिफिकेट दिया है कि सबसे प्रिय भक्त है। अभी उद्धव जब ब्रज में आए, देखा कि हम तो कृष्ण की कृपा प्राप्त किया ही नहीं है। कृष्ण तभी प्राप्त होंगे अगर हम राधा रानी के चरण रज प्राप्त करेंगे। उसके लिए अभी घास बन करके तपस्या कर रहे हैं। सोचो कि ये ब्रजधाम कितने श्रेष्ठ है। इसलिए अनाराध्य राधा, राधा रानी के चरण रज की आराधना ये लोग कर रहे हैं। करेंगे तब कृष्ण भक्ति रस प्राप्त होगा। अनाश्रित वृंदाटवीं जतरटव, ये वृंदाटवीं, वृंदावन को आश्रय ग्रहण करना, जो कि श्रीमती राधा रानी के अपना निजी घर, निज स्थान है, धाम है, उसका आश्रय ग्रहण करना। हम लोग आते हैं, घूम घाम के चले जाते हैं। आश्रय लिया कहाँ है? बॉम्बे के। हम दूसरी चीज का आश्रय लिया है। जो सब कुछ छोड़ करके राधा रानी के चरण में आश्रय ग्रहण करेंगे तभी प्राप्त होगा। लेकिन एक दिन ये लोग जागृत हो सकता है किसके हृदय में, बार बार आते आते मन में ये लोग हो जाएगा अगर संग करेंगे तो। असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तन, तो राधा रानी के विशेष चरणाश्रित उनके सेवा में जो है ऐसे वैष्णव लोग उनके संग नहीं करेंगे, जो उनके भक्ति में पूर्ण रूप में हृदय में ओतप्रोत है,
ऐसे साधुओं की संग नहीं करेंगे तभी प्राप्त नहीं होगा। ये 3 चीज इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, अगर किसके जीवन में कृष्ण भक्ति रस में डूबने की इच्छा है तो उनको ये 3 चीज करना होगा। हमारे प्रभुपाद महाराज तो कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रचार किया जगत में, क्योंकि लोग पहले तो जाने कृष्ण कौन है। गुरु जी हमारे श्री नारायण गोस्वामी गुरु जी गए सारा विदेश में, बोले कि ऐसे कृष्ण नहीं मिलेंगे, वृंदावन आओ, ब्रजमंडल में आओ, राधा रानी के ये ब्रज धाम को चरण स्पर्श, इसमें स्पर्श करो, यही व्रत करो, तपस्या करो, राधा रानी की कृपा भिक्षा करो, तभी कृष्ण मिलेंगे। सभी आचार्य लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग को सिखा रहे हैं, गोल वही है। तो ये राधा दामोदर, ये जो महीना है दामोदर व्रत, इसकी महत्व क्या है ना, इसी महीना में माँ यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया था। किस दिन? अमावस्या के दिन, जो दीपावली है। दीपावली के दिन माँ यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया था रस्सी से। ये कथा जो है उसी के ऊपर आधारित है। लेकिन राधा दामोदर कहाँ हुए? ये तो जसोदा दामोदर हुए। राधा रानी से नित्य कृष्ण बद्ध है, बांधने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाते हैं। निरंतरं वशीकृतम, श्री कृपा कटाक्ष स्तव में है, अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवम सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाण पातनी निरंतरं वशीकृतं प्रतीति नंद नंदन। राधा रानी, उनके पास में जो संपत्ति है, जो मादनाक्ष प्रेम है, इसके कारण कृष्ण स्वतः बन जाते हैं। वो भक्ति की चरम स्थिति है। कृष्ण को बांधने की जरूरत नहीं, कृष्ण स्वयं बन जाते हैं। निरंतर वो आबद्ध हुआ बन जाते हैं, इसलिए उनका नाम है राधा दामोदर। और इस महीना जो है राधा दामोदर की आराधना करने की ये महीना है, ये मास है। इसलिए धाम परिक्रमा करके राधा रानी के नाम जप करते हुए, उनकी लीलाओं को स्मरण करते हुए अगर हम धाम ये कार्तिक व्रत करेंगे, राधा रानी की जरूर कृपा प्राप्त होगा। गौरमानंदे। आप लोग थक गए होंगे, मैं संक्षेप में बोल दिया कुछ था, फिर हम इंग्लिश में थोड़ा बोलेंगे। ठीक, कुछ प्रश्न है? अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर थोड़ा सा इंग्लिश में। रहने की व्यवस्था है, प्रसाद व्यवस्था, अभी आप लोग को प्रसाद बनाना पड़ेगा, विश्राम करना। कल सुबह के कार्यक्रम क्या है? कल कामवन जाएंगे और पूरा कामवन, पूरा दिन भर है वो। कामेवल में जाइए, भोजन थाली में मासुर गुम्फा, फिसलनी शिला, चरण पहाड़ी, बाकी वहाँ धर्म कुंड है, विमल कुंड है, गया कुंड है, गोविंद मंदिर, वृंदा देवी मंदिर, कामेश्वर महादेव, ये सब स्थान है, विशेष विशेष स्थान है। और एक है 84 खंबा, पांडव लोग जहाँ वास किए। कामेवल में बहुत दर्शन है, सुबह से रात तक आप खत्म नहीं करो। अगर कर लिया जल्दी तो फिर वहां से आदि बद्री चली जाइए, आदि बद्री केदारनाथ। आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना कर पाएंगे, जरूर कीजिए। ठीक है, हरि बोल। महाराज अब हर व्रत में यहाँ पे रहते हैं कदम में कि ऐसा कुछ? मेरा ये परमानेंट जगह है, मतलब साल भर रहता हूँ, यहीं पे रहते हैं? ये मेरा परमानेंट प्लेस है। नहीं, हम लोग तो आते हैं, मतलब हमें पता नहीं कि यहाँ पे हम लोग का। मैं यहाँ 12-13 साल से हूँ।
जब उनको हमने बोला कि महाराज इधर है तो जाओ दर्शन के लिए, इसीलिए हम लोग ढूंढ लिए आपको आगे। रहता हूँ, मैं यहाँ से प्रचार के लिए जाता हूँ। मैं दिसंबर में मुंबई आ सकता हूँ, मैं वहाँ होकर मॉरिशस जा रहा हूँ, तो रिटर्न में शायद जनवरी फर्स्ट वीक में शायद वहाँ होते हुए आऊँगा। एक हफ्ता से टाइम है। मुंबई में कहाँ मतलब पढ़े हैं? तो महाराज They are all from Mumbai. Connected to that temple, Gaudiya Math. सब लोग महाराज जी शिष्य हैं। हाँ। भक्ति सर्वस्व त्रिविक्रम महाराज है। He is a more than 100 years old, most senior guru. They are all his disciples. I was there in his temple inauguration. DT installation, I was there. They all came, Radha Kumsa came to visit him. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Istadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya. I spoke some general subject about Kartik Mahanth, but I will speak from book now in English. So Krishna, now we heard the second sloka of Damodar Ashtakam. Rudantam muhur netra jugmam mrujantam karam bhoja jugmena satanka netra muhu swasa kampa trirekhanka kantha sthita graivam damodaram. When Krishna saw that there is a stick in the hands of Mother Yashoda, then he was so much afraid, so much scared. Because mother will beat me now. And that time he tried to cry more and more and more. With both hands trying to smear his eyes. His both eyes were full of fear. So Mother Yashoda caught Krishna and started chastising. Why you did this? Why you do this? Chastising. And Krishna is crying again and again. Crying and taking deep breaths again and again. Like this. Sasak, sasak. Frequently breathing, taking breathing and crying. So his neck like very, very beautiful neck, Krishna's. There is 3 lines, like in the conch. In conch you see the lines are more uniform on the top of the conch. Similarly Krishna's lines also compared like 3 body. He is very auspicious. He is not ordinary. Nobody can have that beauty. Krishna has only that. Neck has very beautiful. Our deities also have made like that. The lines, 3 lines, very beautiful. And then the rekha, the neck, which have 3 beautiful lines, and there is a pearl necklace Mother Yashoda gave. No cloth, but there is a waist belt of, you can tell it can be gold or silver, and there is pearl necklace like this. They all, the ornaments also has earrings. They all is trembling. Krishna is crying, they all are trembling. So here this verse of Damodar Ashtakam is showing that Mother Yashoda bound Krishna. Mother Yashoda bound Krishna. Then Satyavrat Muni is praying. I am praying to that Satchidananda Swarup Sri Damodar.
who is bound by the Rassi, by the rope of Mother Yashoda. That Rassi, that rope, representing the Vatshalya Prem of Mother Yashoda. Now we will try to release the commentary of Srila Sanatana Goswami Bharata and the translation of the commentary done by our Gurudev very beautifully. It is not easy that anybody can translate. If somebody just study Sanskrit and then can understand these subjects, you don't need Sanskrit qualification. Even by Sanskrit qualification you will not understand. You will not understand the inner meanings. That's why Gurudev telling that the translation is called the Bhava Anubhad. It is not translation, but a Bhava Anubhad. Translation of the Bhav, the mood inside of the commentary. The translation like this. With the writing, this is the translation of the moods of Sanatana Goswami, not the literary translation. At the end of the last sloka, it is explained. क्या कर रहे हो? The excellency of the pastimes of Krishna. कौन कर रहा है इसे? The excellency, the greatness of Krishna's pastimes is described. Jasoda vyolu khalak dhavamana paramrishtam tata drutya gopya. How Mother Jasoda running faster, Krishna is in fear of Mother's accord. So these pastimes is explaining about Krishna, about the pastimes. So here also, Rudantam is also Krishna's Leela going on. Especially how Krishna is crying. So here from Bhagavatam it is also quoted same thing. Krita gasamtam prarudantam akshini karsanta bhanjanma mani mashini sopaninaha udikshvana bhaya vivalekshanam haste gruhitva visaya नित्यभागुरात. अर्थात अपराधी रोते हुए जिन आंखों के अश्रु से आंखों का कज्जल सर्वत्र प्रसारित हो रहा है, उन आंखों को अपने हस्त से पोंछते हुए जसोदा के द्वारा देखे जा रहे हैं. अतः भय से विह्वल आंखों वाले श्री कृष्ण को जसोदा हाथ में पकड़कर डराते हुए डांटने लगी. This slok is about how Mother Jasoda is chastising Krishna. How chastising? What Mother Jasoda, how Mother Jasoda see Krishna here. Krishna is aparadhi. Cannot use criminal. Criminal words are not very sweet. Aparadhi, Krishna has some guilt, something has done wrong. Mother Jasoda see him like this. And Krishna crying all his, what you call the kajal. The kajal in his eyes with tears mixed, all black lines like Ganga, Jamuna, all rivers flowing in the eyes. Whole body, here cheeks and then here. Everywhere. And then both the eyes, out of fear, both eyes is trying to smear the eyes. Why smearing? More tears will come out. Mother will be more compassion to
draw the attention of Mother Yashoda. So that Krishna, who is overwhelmed in fear, now in his eyes, fear full of it. So Mother Yashoda caught in one hand and tried to chastise, showing him fear, disciplining him. Satyavrat Muni is saying, when Krishna sees the stick in mother's hand, oh, the stick is very, Krishna is now forgotten that he is the Almighty Krishna and Supreme Personality of Godhead, forgotten that he is Bhagavan. By the help of his Yoga Maya Shakti, he is playing like simple, like ordinary, a child, fully absorbed in the Leela. Krishna is not artificially making this, naturally he is releasing fully. Now he is like a baby of Mother Yashoda. Totally forgotten that he is a. We cannot use this word forgotten because Krishna is always same time. Always he is full of knowledge. If you tell forget word used for Krishna, that means he is not that time full of knowledge. So there is no word to express. But Krishna himself playing the releasing the Vatsalya Rasa that time. And mother will chastise me, mute me. I am so much afraid. Krishna showing this. Krishna thinking that when mother will see that I am so much afraid, so much scared, that's why mother will not beat me. Release. Now my baby is so much. Krishna is thinking in this way, but mother is not thinking that way. Mother is determined to bind. Krishna is thinking that if I will show this fear that I am afraid so much, I am crying so much, mother will just leave me, not chastise, not bind me. That's why Krishnavadi is doing. Both the eyes is smearing. Both the eyes. This is a Balya Lila. This is the nature of the child. Baby can do. The nature of the babies, they do like this. Krishna is doing it like this. Or another meaning is there. Because he is so much fear in him, that's why I wanted to showing the more tears will come. Or another meaning is given, maybe to stop the tears. Krishna is sparing. Any of the cause can be. Three of these, the reason given. Satanka netram. His eye is now full of fear. Not only in his eyes there is fear, certainly in his mind also there is fear for Mother Yashoda. Bhagavan is who can scare Krishna? Even fear itself will run away by his names. But Krishna is now saying that he is so much afraid of Mother Yashoda. So here Satyavrat Muni says, I am paying obeisances to that Krishna. So why is paying obeisances in that condition to Krishna? That time he is full of control under control of Mother Yashoda. How he can be so much submit himself to Mother Yashoda's affection? He is paying obeisance to that Krishna. Otherwise, devotee has not so interest that Krishna should be afraid and I will worship him. When Krishna is scared. And not the main mood is that Krishna
how much he is under control by the Vatsalya Bhakti, parental mood of Mother Yashoda. Oh, that Krishna is so great, my Lord. So Krishna is doing this in order to protect himself from the chastisement of mother. रोदन के आवेश के कारण बारंबार श्वास लेने के कारण आंखों की तरह 3 रेखा वाले, शंख की तरह 3 रेखाओं वाले कंठ में स्थित जिनके मुक्ताहार आदि आभूषण. So as we discussed about this, is fully absorbed, fully in crying and frequently taking deep breaths. So his neck is trembling, and 3 lines also trembling, and the ornaments in his body also trembling, like pearl necklace, all this, all any other ornaments. So that Krishna is bound by Mother Yashoda. Gopiko khale damna bhavanda prakrutam yatha. So by the rope, Krishna is bound, Mother Yashoda bound him with the with the rope, the hands, and then with the grinding mortar. 2 places bound. So here Bhakta Vaschada is Vishesh Gun. What is Bhakta Vaschada? Bhakta Vaschada is under controlled by his devotees. Bhakti Baddham. So Krishna has devotion for Mother Yashoda, and Mother has also devotion for Krishna. So here Krishna is giving the Mother Yashoda's devotion by high position. That how he is fully controlled by Mother Yashoda's devotion. He is not showing that Mother Yashoda is controlled by his devotion, but he is showing that Mother Yashoda, his devotees, by his devotion he is controlled. That means he is giving Bhakta Vaschata, how he is under control of his devotee. That is his showing. Accepting the bondage. So paying obeisance to that Ishvara. One thing we should remember now, Ishwar means what? Ishwar means Sarva Samartha, who is capable of doing everything. This is called Ishwar. Only Krishna can do this. Bhagavan can only do this. Nobody can do like this. Being the Supreme Personality of God, being the controller of everything, he is being controlled by me. It's only Krishna can do. Others cannot do this. And Krishna can do this pastime by the help of his own internal potential, Yogamaya Shakti. So here bandhan, the bondage, the knot is in 2 places. And what is the cause of the bondage? By the bhakti, by the devotion. It is not only by rope, but only by the devotion. So while Mother Yashoda trying to bind Krishna
There is some special, there is some lila is there. How mother could bind Krishna? Mother Jasoda, while was trying to bind Krishna, two fingers shut, always shortage. Could not make one round around Krishna's belly. So two fingers, length was short. Sanatana Goswami quoting from Srimad Bhagavatam. Taddamabadhyamanasya Swarvakasya Kutagasa Dvayangulo Namabhutena Sandadhenyancha Gopika Jadasit tadapi nyunam Tenanyadapi sandadhe Tadapi dvayangulam nunam Jadyadadatta bandhanam Evam sugeha damini Evam sugeha damini Jasoda sandadadyapi. So here Mother Jasoda binding a aparadhi boy. Aparadhi means who has done mistake. While she is binding, that rasi, that rope became 2 finger length shortage. Then Mother Jasoda tried to join other ropes, other silk ropes. Not the ropes which is used to bind the cows, not that. These are all silk ropes. Like this, so many ropes were joined one by next time again after joining one, again 2 fingers short. The mother said again, mother is thinking now I will bind it. She is not thinking that how, not calculating by logic. That should be 2 finger means should be 2 inches. Why so big became shortage? She is not thinking. Mother Jasoda also that time blinded in affection. But other Aishwarya Bhakta, they will think like that. We put our logic like that. That's why Krishna doesn't do those mystical pastimes before everyone. Because we'll try to consider in logic. Suppose we offer some bhoga. 1 bowl Krishna took, full. Then we immediately calculate how much gram Krishna eats. We in our logic will try to calculate Krishna eats 100 grams. This is our mundane calculation. But Mother Jasoda is so much affection, he doesn't consider this thing. Shortage again blind. Not consider the length of the rope. Why these 2 fingers are no questions in her mind. In her mind is Krishna, my own baby, came from my womb, I will bind him. She is not considering at all that this is Aishwarya. This is the speciality of Brajalila. None of the pure Brajavasi, they have in their mind that when Krishna is exhibiting the Aishwarya, manifesting the Aishwarya Lila, that it never comes in their mind. That because they have pure Madhurya, this is not possible for anywhere. So much pure Madhurya, they don't have any other alternative thoughts. But we will have thoughts. 2 fingers are only 2 inches, maybe 5 inches, rope will be enough. So in that case, that's why we don't have that devotion. This is pure Madhurya. That time, these things never comes. When Krishna manifests Aishwarya, never comes. So then somebody asks question, then why Krishna doing this pastime then, if Mother Jasoda is not understanding? Why for he is doing? He doing these to show us, teach us. Next verse is showing this. Tadiya sita gyesu bhakti nijitattvam.
इति दुख सोलिलाभि आनंद कुंडे सोगसम निमजंतम अक्षपयंतम तदीय सितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम. He's showing the other devotees, those devotees have the covering of Aishwarya in their consciousness, in their mind, showing them that why I am bound by Mother Yashoda, because he has pure Madhurya Bhav, teaching us, showing us to this is Leela for everyone else. That is the reason why Krishna is there. They never consider anything. They only consider Krishna as a simple baby. They never consider why Rasi became so. They don't put any logic there. They don't think in that way. This is the speciality. Somebody cannot think that, Krishna putting them in ignorance. Krishna is not putting them in ignorance. This is the power of Madhurya Ras. Madhurya Ras means, if ocean, suppose the ocean is now salty water. Suppose the ocean will be sweet water, sweet ocean. You put 10 or 100 tons of salt in it. Can you make the ocean salty? No. This is Guru Maharaj told in Madhurya. So much Madhurya in Braja that even so much Aishwarya will be added there, but that cannot change anything else. It cannot change their taste. Total Madhurya is predominant. So Krishna here, Gurudev will explain later on. That's why I am not adding so much. Krishna is doing this to Aishwarya by his Yogamaya Shakti. Because Krishna is baby now. He doesn't want that mother should bind. Why? He wanted to play. Now morning time, all friends will come now my playing time. How mother will bind me? I cannot play. This is the why how Krishna is thinking. Krishna is not thinking, I will show my power. I will show Mother Yashoda that how powerful I am. Not thinking in this way. Krishna is thinking also very sweet way. That I am a baby now, I cannot. If Krishna will think that I am Aishwarya, I have power, I can make the impossible, then that will not be Brajalila. Krishna also thinking in Madhurya way. I cannot play with my friends. This is the reason. Then Yogamaya Leela Shakti is making such a way that mother not able to bind. This is the reason. Then Mother Yashoda joined one after another the rope. But still each time 1-2 fingers short. But trying. Mother is not thinking. He is not thinking by logic. Now 2 ropes already added, still 2 fingers short. How come? She is not thinking in that way. If she would think, she would stop. So now he is showing how Krishna thinking, how Yogamaya Shakti is doing, how Mother Yashoda is thinking. Whose devotion is higher? Yogamaya also has devotion for Lord Krishna. So Krishna doesn't want to be bound. So she is making 2 fingers short. Krishna also thinking like that. Mother should not bind. But what Mother Yashoda is thinking? Determined. Even 100 ropes will be joined, but I will bind. She is not finding the cause, not thinking of the cause. This is the special. If you think of the cause, then you will not be in Madhurya fully. Madhurya Ras. Then then what happened? Sumatuhu Swinnagatraya Visrasta Kavara Srajaha Dushtva Parisramam Krishna Krupaya Siti Swabandhane
एवं संदर्शिता यंग हरिणा भक्तवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्तेदं शेश्वरं वशे नेमं विरंचु न भवो न श्रीरप्यरंगश्रया प्रसादं लेभिर्गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तितात् नायं सुखाप भगवान् देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां च आत्मभूतानां जथा भक्ति मतामि. Whatever I explained, that is not written here. Other time I heard and from it, but not exactly written in here. This thing. So, while Mother Jasoda is trying to bind Krishna, what happened that time? Again and again joining the ropes and trying to bind him. Then Mother Jasoda is trying hard and she is doing hard labor and sweating whole body now. When you're doing working hard, then sweating. क्यों बैठा है? पीछे क्यों देखते हो, सामने बैठो. So Krishna is here, Mother Jasoda is here. Mother Jasoda is sweating. Like it is comparison is given in Bhagavatam. Mother Jasoda's sweating is not comparing like ordinary water. Like pearls. The sweat drops is like pearls in Mother Jasoda's body. Like pearls. That means this is the beauty of Mother Jasoda. How beautiful Mother Jasoda is. And in her braid or hairs, all the garlands, flower garlands also dropped down. Mother here and there working hard. Then all dropped down, opened the hairs and everything. So baby Krishna, because he has also so much affection for Krishna, has affection for mother, saw that mother is so tired now. Mother is so tired. Then mercifully, Krishna desired, I don't want to be bound, but I should not give pain to Mother Jasoda also. My mother, why I should give pain? If she wants, then let her bind me. So Krishna submitted himself. When he saw mother's this condition, mother is tired, hold it triangle. So Krishna's affection here. So Krishna himself, in her affection, his affection, that I should be bound. As soon as Krishna thought like that, then Lila Shakti made bound by fast rope only. The fast rope is Mother Jasoda and the same rope would bind Krishna. Here, Sukadeva Goswami is saying, Sukadeva Goswami telling to Parikshit Maharaj, Sukadeva Goswami quoting everything, telling that, O Parikshit, you see here, Lord Brahman and other Adhikari Deva, those who have given power for the creation, even everybody in the whole universe, under whose control? Under Krishna's control. Krishna is the Ishwar, Supreme Lord. Even Brahma, Shiva, everybody is under his control. But that Krishna who is supremely independent, now he accepting the bondage of Mother Jasoda. He is the control of everyone, but now this is the speciality of Brajavila. This is how the loving devotion is predominant in Vrindavan pastime. So Krishna accepted the bondage of Mother Jasoda. He is showing this, that how I am
controlled by my dear devotees. So here Sukadeva Goswami is saying that Gopi Jasoda, mean not only Mother Jasoda, but the Gopi dynasties like Mother Jasoda, those who are all are fortunate for this. It is a so great fortune. How Mother Jasoda or Gopi Jasoda or a Gopi like Mother Jasoda, he got the favor of Krishna, that Krishna who gives the liberation to everyone. How he got the favor of Mother Krishna. That much favor nobody got. Even Brahma, Lord Shiva, even Ganesh Lakshmi, who is consort of Lord Narayan, they never got this chance, this great good fortune. Gopika Sutta Bhagavan Sri Krishna, that Krishna who is the son of Mother Jasoda, Gopika Sutta, son of the Gopi. Krishna, how difficult to get him. He is rarely achieved by everyone. Devotees not easily you can get Gopika Sutta. Guru Maharaj was telling once, you can get Lord Narayan, Dwarakadhish or Krishna, but you will not get easily Gopika Sutta, that Krishna who is in Vrindavan. He is very difficult to get. How it is rare for the devotees. But he is easily available for devotees. He is not easily available for Karmakandi, those are following the path of Karmakanda. He is not easily available, those practice sadhaka, those who are doing tapasya, austerity. I have power of austerity. By power of austerity, you will attain Krishna. Can you attain Krishna easily? What austerity you can do? You can do more austerity than Lord Brahma. Nobody can do. So, for them it is very, very rare. So for tapasvi, for somebody is offering austerity, for a yogis, they take so much hardship, but they cannot get Krishna, who is son of Jasoda Maiya. Not easily. That Krishna is so high. What to do? Then, Srila Sanatana Goswami are quoting here, Devarsi me priyatamo jadimau dhanadatmajo tat tatha sadhishyami jadgitam tad mahatmana. Devarsi Narad is my dear devotee. Krishna is thinking after Krishna is bound by Mother Jasoda. He is thinking, Narad is my dear devotee. And these two twin trees, they are the sons of Kuber. Like Narad Muni, great Narad Muni told that they will be delivered, I will deliver them. Krishna giving Narad so high position, but Mother Jasoda's position is very, very high. That favor nobody. So like this, I just concluding this now. The commentary is complete of Sanatana Goswami. Further, tomorrow will be Gurudev's commentary.
But I'm concluding here. Krishna is in bondage, thinking to deliver the both sons of Kubera. How he did it? The Sakhas, they playing, they pushed the grinding water, and then Krishna moving forward. Then Krishna knowingly came to the both trees in between. He passed through the trees, and then he pulled with the rope. Then the two trees uprooted. Details we'll read later. And then the two sons of Kuber, they liberated. Liberated means they free from not only the tree birth, they became free from also demigod birth. Understand? You should understand that. When Krishna is thinking, I will deliver them, not only are they free from the tree birth and give them back to heaven, no. They will do again same mistake. The Krishna will favor that, deliver them from the demigod birth. Krishna sent them to Golokunda because by Krishna's mercy they got Prem Bhakti. And that Prem Bhakti is due to Narad Muni. Understand Narad Muni? Without Sadhu's mercy, nobody will get Prem Bhakti. They went to Golokunda. Then when the two trees uprooted, huge sound made. And everyone, all the elderly Brajavasis, they all ran there. What happened? There is an earthquake, whole Gokul was shaking. They all ran there. They found, Nanda Baba also came there, found that Krishna is in middle. Two trees side by side. Krishna is bound in the grinding water. Nanda Baba immediately, without delay, took Krishna to lap and opened the eyes not. So then further Leela we will discuss later. Gaur Pramanande Hari Jai Shri Radha Damodar ki jai. Jai Shri Ujjabal Damodar Vrat ki jai. Ujjai Shrimati Radha Rani ki jai. Jai Shri Radha Kund Dham ki jai. Jai Gaur Pramanande Hari Hari. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare